नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के क्या कार्य हैं, ये बताऊंगी। मगर इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि आप मुझसे कहते हो मैडम आप हमें भारत के पुराने वस्त्र, प्राचीन वस्त्र के बारे में बताइए, जिसको हम कहते हैं परंपरागत वस्त्र, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, उसके बारे में। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, भारत की प्राचीन कौन कौन से वस्त्र हैं। तो चलो वहाँ वस्त्र बताने के पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आप ये बताना कि ये जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, है ना, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो, इस दुपट्टे की कढ़ाई में, ये कढ़ाई कहाँ की है? ध्यान से देखो, तब तक मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी ताकि आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाए, और फिर मैं आपको भारत के परंपरागत वस्त्र के बारे में भी बताऊंगी कि ब्रोकेड किसको कहते हैं, बनारसी साड़ी कहाँ की है, चंदेरी सिल्क कहाँ की है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पर मैं केवल ये जानना चाहती हूँ ये कढ़ाई कहाँ की है और इसमें किस स्टिच का उपयोग किया गया है। देखो ये मेरा दुपट्टा है और इसमें मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, कढ़ाई दिख रही है? दिख रही है ना आपको कढ़ाई? ये कहाँ की कढ़ाई है? आराम से देखो, दिख रहा है? चलो मैं बताऊंगी बाद में, कमेंट बॉक्स में डालूंगी, तब तक आप इस पर लगाना दिमाग और बताना। और इसमें जो ये लेस लगे हुए हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों लगाया गया है, किस पर्पज़ से लगाया गया है, ये भी आपके टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए है, तो प्रैक्टिकल भी मैं साथ के साथ बता रही हूँ। दूसरा, और आप ये देख रहे हो एक दुपट्टा और है, दिख रहा है आपको? शायद दिख रहा होगा। इसमें कौन सी स्टिच का उपयोग किया गया है, किस धागे, किस टाँके का उपयोग किया गया है। और इसमें जो आपको कपड़ा तो नहीं दिख रहा होगा कि कपड़ा कौन सा है, लेकिन आपको टाँका जरूर दिख रहा होगा। कौन सा टाँका इसमें उपयोग किया गया है, देखो आराम से, दिख रहा है कौन सा टाँका है। और इस टाँके का उपयोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक इस टाँके का उपयोग किया जाता है? हिंट भी मैंने दे दिया। चलिए आज मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ, बताती हूँ भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड क्या है। आप बताओगे बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत हेवी टॉपिक है, नहीं ना? कहते हो मैडम खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है, मिलती है। फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य, आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। और जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम देना जिनको बाकी रह गया है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनको तो फंक्शंस ऑफ फूड टिप्स में याद होनी चाहिए। क्या काम है भोजन का, भोजन के क्या कार्य हैं, तो बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे थोड़ी सी दिमाग लगाओ। क्या काम है? पहला काम है इसका शारीरिक काम। पहला काम क्या है? फिजिकल। दूसरा क्या काम है? सामाजिक काम। और तीसरा क्या काम है? संवेगात्मक। याद हो गया? पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संवेगात्मक। शारीरिक डिटेल में बताते हैं। सामाजिक आप जानते हो, जैसे मान लो कि किसी की बर्थडे हुआ तो आप मनाते हो, बच्चे का जन्म होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, फिर कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते हैं अपने लोगों को, पार्टी देते हैं, मैरिज डे का पार्टी देते हैं, कोई 50वीं सालगिरह का पार्टी मनाता है, किसी के घर में डेथ हो जाती है तो पूरे गांव को बुला के मृत्यु भोज करवाते हैं, शादी ब्याह में फंक्शन में लोगों को खिलाते हैं, कभी तिलक के दिन खिलाएंगे तो कभी मड़वा के दिन खिलाएंगे, तो जो जो उनका फंक्शन होता है उस फंक्शन में पूरे लोगों को खिलाते हैं। तो कौन सी कार्य हुआ? ये सामाजिक कार्य हुआ। समझ गए बात को? और तीसरा होता है संवेगात्मक। संवेगात्मक में कौन सा? संवेगों की, संवेग कौन से होता है? अंदर से जो चीज निकलती है। संवेग किसको कहते हैं? हाउ यू कैन डिफाइन योर इमोशंस, जो अनुभूतियां प्राप्त करते हो, जैसे खुशियां होती है ना,
तो बड़े खुशी होकर के, मगन होकर के, जैसे परीक्षा में आप टीजीटी में टॉप कर गए तो क्या करोगे, खुश होकर के सबको बांटोगे, लो भाई खाओ मिठाई मेरी ओर से, है ना। या खुश होकर के आप ज़्यादा खाओगे। और इसी तरह से अगर कोई नकारात्मक संवेग आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, पेट में दर्द हो गया, या कोई सैडो समाचार सुन लिया, है ना, ऐसा कि अच्छा नहीं है, किसी का कुछ परेशानी हो गई, तो वैसी स्थिति में भूख मर जाती है। मान लो कि रास्ते में जा रहे हैं और कोई सूचना आ गई कि आपके घर में आपका बेटा है या पति है, भाई है, उनका एक्सीडेंट हो गया। आप बताओ, आपको खाया जाएगा खाना? नहीं ना, तो संवेगात्मक के रूप में आ गया। तो अब आप समझो, अब एक एक करके हम बताते हैं आपको। पहला क्या काम है भोजन का? शारीरिक कार्य। पहला काम इसका शारीरिक कार्य, मुख्य कार्य है, इसके बिना काम नहीं चलता है। बाकी दो को छोड़ दो, भले ही सामाजिक को छोड़ दो, मनोविज्ञानिक को छोड़ दो, लेकिन शारीरिक के लिए तो खाना ही पड़ता है भोजन को। तो भोजन का पहला काम है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में सबसे पहले क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है, चला नहीं जाता है, बहुत निर्बलता हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है। एक ही दिन अपन व्रत कर लेते हैं, तीज कर लेते हैं, या चौथ का व्रत कर लेते हैं, या सोमवार का व्रत कर लेते हैं। दिन में यद्यपि हम कुछ कुछ खाते रहते हैं, उसके बाद भी लगता है जैसे कि हमने कुछ नहीं खाया है ना। ऐसा एहसास होता है क्योंकि भोजन में हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो पहला काम क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, और उसके फलस्वरूप ऊर्जा बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर चयापचय की क्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है, चलने की, फिरने की, विभिन्न क्रियाओं को करने की। इवन जब हम सोते रहते हैं तब पर भी हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब भले सो रहे हो, लेकिन हार्ट तो अपना काम कर रहा है, किडनी तो अपना काम कर रहा है, ब्लड परिसंचरण तो हो रहा है, सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया तो चल रही है। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसको भी कुछ न कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इवन हम सोते हैं उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ मात्रा में, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट से। अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और ऊर्जा प्रदान करने वाले दूसरा होता है वसा। वसा में घी है, मक्खन है, तेल है और तेल बीज है, उससे हमें वसा मिलती है और वसा से हमें ऊर्जा मिलता है। जितना ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है उससे कहीं दुगना हमें वसा से प्राप्त होता है। और इन दोनों की स्थिति में, जब दोनों ही हमारे आहार में नहीं है, ना प्रोटीन है और ना ही वसा है, सॉरी, ना कार्बोहाइड्रेट है और ना वसा है, तब उस स्थिति में प्रोटीन आपको आकर के ऊर्जा देने लगता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, कितना? कार्बोहाइड्रेट के बराबर भी। लेकिन कब देगा? तब देगा जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने के लिए नहीं है, तब प्रोटीन देता है ऊर्जा। ठीक है। दूसरा क्या काम है शारीरिक कार्य में? शारीरिक वृद्धि और विकास करना। शारीरिक वृद्धि और विकास से मतलब क्या है? प्रोटीन हमारे अंगों में जो टूट फूट होती है, ऊतकों में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत करता है। आप देखो ऐसे एग्जाम्पल से, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बालक, जो जन्म के समय इतनी छोटा सा रहता है ना, 2.5-3 किलो का, वही देखो साल भर में कितना हो जाता है? 9-10 किलो का। और फिर 17-18 साल में हमारे जितना काम करने लग जाता है और युवा होते होते विभिन्न प्रक्रियाओं को संभालने लगता है। तो कहाँ से संभालता है, कैसे संभालता है? ये प्रोटीन उसको ऊर्जा देने के साथ साथ उसका शरीर का मरम्मत करता है, टिश्यू का मरम्मत करता है, हार्मोन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, ब्लड बनाता है, मांसपेशियां बनाता है, सारा काम करता है, जिसके कारण उनका शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। एक नन्हा सा बालक, जिसको भी मैंने भी बताया, जो जन्म के समय बिल्कुल इतने छोटा सा होता है और फिर वो बड़ा बड़ा हो जाता है। कहाँ से बड़ा होता है? उनका वृद्धि और विकास होता है। अगर उनके आहार में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनका वृद्धि और विकास होगा? नहीं होगा, क्योंकि आहार में है ही नहीं, आहार में पोषक तत्व नहीं है। जो पोषक तत्व नहीं है तो उनके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाएगा, प्रोटीन की भी डिसबैलेंस हो जाएगी, दूसरे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे, और जब दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलेंगे तो उसको वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। तीसरा है रोगों से सुरक्षा करना। भोजन का क्या काम है? रोगों से सुरक्षा करना। मैंने पढ़ाया था ब्लड में कि WBC हमारे रक्त में होता है,
श्वेत रक्त कणिकाएं, और वे श्वेत रक्त कणिकाओं में फैगोसाइटिक सेल्स होता है, और वो फैगोसाइटिक सेल्स जो भी बाहरी जीवाणु विषाणु होते हैं उनको खा जाता है, मार लेता है, और मार करके उसको खत्म कर देता है और हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गई बात। और चौथा काम उसका क्या है? शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, नियंत्रण करना और नियमन करना। ये चौथा काम है भोजन का। ये कौन काम करता है? विटामिन और खनिज लवण करता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर है तो डिफरेंट, पूरे शरीर में समान तापक्रम करना, हार्मोन का नियंत्रण करना, हार्मोन का नियमन करना, ये सारे काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा भोजन ही करता है, जो विटामिन और खनिज लवण है। अगर इनकी कमी हो जाती है, हमारे आहार में अगर ये पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो सारा डिसबैलेंस हो जाता है, सारा गड़बड़ हो जाता है। तो सारा काम किसने किया? हमारा काम भोजन ने ही किया। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो फिर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। अब देखते हैं दूसरा क्या काम है? सामाजिक काम। सामाजिक काम में भोजन का पहला काम है आर्थिक स्तर का प्रतीक। आप कितना पैसे वाले हो कैसे पता चलता है? भोजन से पता चलता है। और जो अमीर लोग होते हैं दिखावा के लिए क्या करते हैं? महंगे महंगे फल खाएंगे, महंगी सब्जियां खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे। भाई उनके पास पैसा है, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, दिखावे की प्रवृत्ति में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी महंगे फल सब्जियों का उपयोग करने लगते हैं। वो दिखावा प्रवृत्ति और कुछ नहीं है। हालांकि उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन वो दिखाते हैं कि भाई काजू मैं भी खा सकता हूँ, महंगी सब्जियां मैं भी खा सकता हूँ, बेमौसम की फल मैं भी खा सकता हूँ, बेमौसम की सब्जियां मैं भी खा सकता हूँ। ये दिखावा प्रवृत्ति है, ठीक है। और जो दूसरा है सामाजिक कार्य में, भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। आप जानते हो दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? पेट से होकर जाता है। अगर किसी से आपको दोस्ती गांठनी है तो सबसे पहले उसको खिलाओ पिलाओ। खिलाओगे पिलाओगे दोस्ती बन जाएगी, और जब दोस्ती हो जाएगी तब उसे काम निकलवा सकते हो, है ना? करते हैं कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना। आप देखते होंगे दो दोस्त मिलते हैं, आपस में खाते हैं, खिलाते हैं, पार्टियां देते हैं। तो भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। आतिथ्य कैसे? जब हमारे घर में कोई मेहमान आया तो हम क्या करते हैं? उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं। अपन भले ही सामान्य खाना खाते हैं, लेकिन जब अतिथि आ जाते हैं तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं उनको। नाश्ता अच्छा कराते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं, रात का खाना अच्छा खिलाते हैं, और स्नैक्स भी उनको अच्छा देते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा देते हैं। तो ये हमारा सामाजिक कार्य करता है। और तीसरा है भोजन का क्या कार्य? मनोवैज्ञानिक कार्य है। मनोवैज्ञानिक कैसे? अभी मैंने आपको बताया था। संवेगों को प्रकट करना। भोजन के माध्यम से हम संवेग को प्रकट करते हैं। मान लो हमें खुशी है तो हम क्या करेंगे? मिठाइयाँ लेंगे और सबको बांटेंगे, भैया खाओ, आज हमारा परीक्षा आया है, परीक्षा में रिजल्ट आया, मैं टॉप हो गई हूँ या पास हो गई हूँ, मेरी जो नौकरी मिल गई है। तो हमने अपने संवेगों को प्रकट किया और जा करके हम आप खिलाए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कोई दुखद समाचार आ गया तो हमें भूख ही नहीं लगेगी। लोग कहेंगे खाना खा लो, खाना खा लो, फिर भी कह अच्छा रहने दो, अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। तो ये हमारा किसके माध्यम से होता है? भोजन के माध्यम से। और कई लोग देखते होंगे, खास करके कई जो महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके असमय हस्बैंड उनका डेथ हो जाता है, विधवा हो जाती हैं, तो अपने संबंध को प्रकट करने के लिए मांसाहार भोजन का बिल्कुल त्याग कर देती हैं। अंडा नहीं खाती, मांस नहीं खाती, मछली नहीं खाती। खाती हैं? नहीं खाती। बहुत परिवार में नहीं खाते हैं ऐसा लोग। और कई लोग तो अपने संवेग को प्रकट करने के लिए, जिनके यहाँ दुखद कुछ घटना घटता है, वो सोचते हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम उनके नाम पर हमने मिठाई छोड़ दी, या उनके नाम पर हमने ये चीज़ छोड़ दिया, हम नहीं खाते हैं। और दूसरा है सुरक्षा की भावना। भोजन से हमें सुरक्षा की भावना होती है। कैसे? मान लो कि अपन दाल चावल खाने वाले व्यक्ति हैं, और अगर अपन चले गए विदेश जहाँ पिज्ज़ा पास्ता और पता नहीं क्या क्या चीज़ खाने को मिलता है, बहुत अच्छा चीज़ खाने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा हमें कहाँ से मिलती है? हमें लगती है जहाँ रोटी सब्जी दाल चावल मिलेगा वहीं हमें सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उस भोजन से हमारा परिचय है। उस भोजन को देखते ही हमारा मन उत्साह से झूम उठता है और लगता है कि वो भोजन मुझे मिल जाएगा तो संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। तो ये सुरक्षा की भावना से होता है। और तीसरा उपयोग है क्या? मनोवैज्ञानिक रूप में बल के रूप में प्रयोग करते हैं। बल के रूप में उसका यूज करते हैं। बल के रूप में कैसे यूज करेंगे मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो आपका छोटा बालक है, मानता नहीं है कहना, तो कहते हो ना टॉफ़ी नहीं दूंगी, बिल्कुल आपने मेरा कहना नहीं माना, हम आपको टॉफ़ी नहीं देंगे। आपने यहाँ क्या यूज किया? बल का यूज किया। इसी तरह से जो सेना में है, आर्मी में है, उनको लोग पकड़ लेता है ना, दूसरे
दुश्मन के देश मान लो उसको पकड़ लेके ले गए, अपने यहाँ से जो लोग हो गए पकड़ा गए मान लो, तो उनको क्या करते, वहाँ लोग टॉर्चर भी करते, खाना भी नहीं देते हैं कि बताओ तुम्हारे यहाँ क्या था ऐसा। तो ये टॉर्चर करके बताते हैं। और कई बार आप देखते हो हम स्वेच्छा से अपने खाना को छोड़ देते हैं घर में अपनी बात को मनवाने के लिए कि क्यों भाई आज तो हम कोपो भवन में है, जब तक हमारी चीज़ें नहीं आएंगी हम खाना नहीं खाएंगे। कई बार होता है ना, मम्मी नहीं खाना खा रही हैं, क्यों भाई, भाई गुस्से में है, तो उनकी बात कहना मानो तो खाना खाएंगे। और कई बार देखते हो धरना होता है, प्रदर्शन होता है ना, लोग बैठते हैं, इवन अपने इस बल का प्रयोग करके अनशन करते हैं लोग, उनको फिर पानी पिलाया जाता है, जूस पिलाया जाता है, और फिर कहते हैं भाई तुम्हारी कहना को मान लिया जाएगा, तुमने जो अपनी बात रखी वो रखा जाएगा। तो आपने देखा भोजन के कितने कार्य हैं, आपको रटने वाली बात नहीं हुई, सब समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारी वीडियो में बने रहें, तभी आप समझ पाओगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।